हरे भरे खेतों से घिरे छोटे से गांव गंगापुर में रहती थी तीन बहनें, रीता, गीता और नीता। ये तीनों बहनें गरीब किसान गंगाराम की बेटियां थीं। माँ का देहांत हो चुका था। बहनों को पिता ने बहुत कठिनाई से पाला था। गंगाराम ईमानदार था, पर गरीबी गंगाराम की जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। गांव वाले हमेशा कहते, गंगाराम, तेरी बेटियां बड़ी हो गई हैं, कब तक घर बैठी रहेंगी? इनका ब्याह कर दे। भले ही दहेज देने की ताकत न हो, पर मैं अपनी बेटियों का ब्याह अच्छे घर में करूंगा, जहां उन्हें सम्मान मिले। तीनों बहनों का आपस में अटूट प्रेम था। रीता सबसे बड़ी, गंभीर और जिम्मेदार। गीता बीच की, चंचल, सपनों में खोई रहने वाली और हंसमुख। नीता सबसे छोटी, भोली भाली पर बहुत जिद्दी। तीनों का सपना था कि शादी के बाद भी एक दूसरे से मिलती रहें और हमेशा जुड़ी रहें। अक्सर रात को छत पर बैठकर तारे देखते हुए वो यही बातें करती। दीदी, अगर हमारा ससुराल पास पास हुआ तो कितना अच्छा होगा। हाँ, और हमारी सासू माँ हमें एक जैसी माने तो मजा ही आ जाए। मैं तो चाहती हूँ कि हम सब एक ही ससुराल जाएं। वक्त बीतता गया और पिता गंगाराम ने बड़ी मेहनत से रिश्ते ढूंढे। किस्मत ने साथ दिया और तीनों बहनों का रिश्ता अलग अलग परिवारों में तय हो गया। रीता की शादी पास के गांव के अध्यापक रोहन से हुई। रोहन पढ़ा लिखा और ईमानदार था। गीता का विवाह व्यापारी गोविंद से हुआ। गोविंद थोड़ा अभिमानी था, पर उसका परिवार संपन्न था। नीता का विवाह एक गरीब बढ़ई मोहन से हुआ, जो ईमानदार और दिल का साफ था। शादी के दिन गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गंगाराम की आंखों में गर्व के आंसू थे। उसकी बेटियां अब अपने अपने घर की रानियां बनेंगी। शादी के बाद तीनों बहनें अपने अपने घर चली गईं, लेकिन उनके दिलों में बस एक ही बात थी, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। रीता का पति रोहन बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी सासू माँ बहुत कठोर स्वभाव की थी। वो हमेशा कहती, गरीब की बेटी हमारे यहाँ ऐश करने आई है। रीता चुपचाप सब सह लेती। पति के सपनों और बच्चों की पढ़ाई में वह मन लगाकर जुटी रही। रीता का पति रोहन दिन रात गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा रहता। उनका सपना था कि गांव से भी एक अफसर और डॉक्टर निकले, लेकिन घर पर रीता की सास के ताने बंद होने का नाम ही नहीं लेते। बेटा, तू ये कैसी बहू लाया है? काम में ढंग नहीं और मायके से भी कुछ लाई नहीं। रीता चुप रहती, पति से कभी शिकायत नहीं करती, लेकिन रात को जब रोहन कहता, रीता, तुम इतनी चुप क्यों हो? कुछ नहीं जी, बस थक गई हूँ। रीता के अंदर का दर्द बढ़ता जा रहा था। वो चाहती थी कि पति के सपनों में कोई कमी ना आए, इसलिए वो खुद को दबाकर जी रही थी। गीता का घर बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ अहंकार और ताने थे। पति गोविंद हमेशा कहता, तुम्हें तो सब कुछ मिला है, फिर भी खुश नहीं रहती। हमारे घर का रुतबा बनाए रखना सीखो। गीता बाहर से हंसती, पर अंदर ही अंदर रोती। उसे लगता शायद चंचल स्वभाव ही मेरी कमजोरी है। गीता का घर बड़ा और चमकदार था, लेकिन उसमें मोहब्बत की कमी थी। सास को अमीरी का घमंड था। वो गीता को हमेशा नीचा दिखाती। पति गोविंद कामयाब था, लेकिन उसे पत्नी से ज्यादा अपने व्यापार और दोस्तों की चिंता रहती। एक दिन गीता ने हिम्मत करके कहा, गोविंद, मैं भी चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ बैठकर बातें करूँ, अपने दिल की कहूँ। गीता, ये सब नाटक तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हें जो चाहिए पैसे से खरीद लो। गीता के दिल पर जैसे किसी ने कोई चोट की हो। वो समझ गई कि यहाँ उसका महत्व केवल दिखावे के लिए है। नीता का जीवन सबसे कठिन था। नकुल मेहनत करता, पर गरीबी उसे अक्सर तोड़ देती। रोज की कमाई से घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल था। नीता की सास उसे हमेशा ताने देती, तेरे मायके से क्या आया है? सिर्फ खाली हाथ आ गई है तू आई है तो हमारे घर का बंटा धार हो गया है। खाना तक ठीक से नहीं जुटा पाती। नीता कभी कभी रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती, पर अगले दिन फिर मुस्कुराती, ताकि उसका पति हिम्मत ना हार पाए। नकुल नीता को समझाते हुए हमेशा कहता, नीता, माँ की बातों को दिल पे मत लिया कर।
मैं हूं ना तेरे साथ। गरीबी ने उसे और मजबूत बना दिया था। वो मिट्टी के चूल्हे पर अधपके दानों से खाना बनाती, कभी पड़ोसियों से मदद लेती, कभी उपवास कर लेती, लेकिन पति को कभी भूखा नहीं रहने देती। तीनों बहनें कभी कभी मिलती, खेतों के किनारे बैठकर अपनी दिल की बातें कहती। नीता आंसू पोंछते हुए कहती, काश हमारा सपना सच हो जाता और हम सब एक ही ससुराल में होती। नीता हिम्मत मत हारना, वक्त बदलता है। शायद हमारी तकदीर हमें कुछ सिखाना चाहती है। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक बार तीनों बहनें सावन के मेले में मिलीं। आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर मुस्कान। तुम दोनों कैसी हो? मैं ठीक हूँ। दीदी, सच कहूँ तो मेरा जीना मुश्किल है। तीनों बहनें आपस में गले लगकर खूब देर तक रोईं। हम तीनों की जिंदगी अलग अलग है, लेकिन दुख एक जैसे हैं। शायद भगवान हमें किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे हैं। काश हम तीनों फिर से एक साथ रह पाते। कम से कम इतना वादा करो कि चाहे जैसी मुश्किल आए हम एक दूसरे का सहारा बनेंगे। तीनों ने हाथ पकड़कर कसम खाई। दिन बीतते गए। रीता माँ बन गई, लेकिन बच्चे के जन्म के बाद उसकी सांस और भी कड़वी हो गई। अरे ये गरीब की बेटी क्या अच्छे संस्कार देगी। गीता का पति गोविंद और भी दूर होता गया। अब वो देर रात घर आने लगा। नीता के पति नकुल का काम ठप हो गया, जिससे घर में भूखमरी की स्थिति बन गई। तीनों बहनों की हालात देखकर गंगाराम मायूस हो गया। हे प्रभु, मेरी बेटियों को सुखी कर दो। मैंने तो इन्हें सिर्फ अच्छे सपनों से विदा किया था। एक रात नीता भूख से बेहोश हो गई। नकुल ने दौड़कर उसे उठाया और आंखों में आंसू भरकर कहा, नीता, अब मैं ये गरीबी और तेरे आंसू नहीं देख सकता। उसी समय गीता और रीता को भी अपने अपने घरों में बड़ी तकलीफें झेलनी पड़ी। रीता की सास ने तो उसके बच्चे को गाली भी दी। ये बच्चा हमारे खानदान का नहीं है, तेरे मायके का ही निकम्मापन लेकर पैदा हुआ है। गीता ने पति को किसी और औरत के साथ देखा और उसका दिल चूर चूर हो गया। उस रात तीनों बहनें जैसे किसी अनजाने धागे से जुड़कर एक दूसरे को महसूस कर रही थीं। उनके दिल से निकली एक ही आवाज, हे भगवान हमें रास्ता दिखाओ। अब तीनों बहनों की जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर थी जहां सब कुछ टूटता सा लग रहा था। रीता अपने बच्चे को लेकर रोज आंसुओं में भीगती। पति रोहन तो साथ था, लेकिन माँ बेटी की कड़वाहट ने उनका जीवन नर्क बना दिया था। गीता के दिल पर गहरी चोट थी। उसने अपने पति की बेवफाई देखी थी। उसके पास धन दौलत तो थी, लेकिन दिल खाली था। नीता और नकुल भूख से जूझ रहे थे। कभी कभी तो दोनों पति पत्नी बिना खाए सो जाते, ताकि घर में बूढ़ी माँ यानी उसकी सास के लिए थोड़ा सा खाना बच सके। हे भगवान, क्या मेरी बेटियों का यही भाग्य है? मैंने तो इनके लिए सुख की दुआ की थी। एक दिन रीता ने तय किया कि वो अब चुप नहीं बैठेगी। उसने बहनों को संदेश भेजा, हमें मिलना होगा। हमारी जिंदगी ऐसे नहीं गुजर सकती। हमें एक दूसरे का सहारा बनना होगा। तीनों बहनें पास के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे मिली। ये वही जगह थी जहां वो बचपन में खेला करती थी। दीदी, अब मैं टूट गई हूँ। गरीबी ने जीना मुश्किल कर दिया। मेरे पास सब कुछ है, पर प्यार नहीं। खालीपन अंदर से खा रहा है। हम तीनों के दुख अलग अलग हैं, लेकिन हमें मिलकर जीना होगा। अगर हम साथ हैं तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। तीनों ने प्रण किया, चाहे मायके और ससुराल में कैसी भी मुश्किल क्यों न आए, वो हर हाल में एक दूसरे का सहारा बनेंगे। अगर किसी एक के साथ अन्याय होगा तो बाकी दोनों उसके साथ खड़ी रहेंगी। आज से हम सिर्फ बहनें नहीं, एक दूसरे की ताकत हैं। अगर हमारा भाग्य हमें तोड़ेगा तो हम मिलकर उसे बदलेंगे। तीनों बहनों ने अपने अपने घर जाकर नया रास्ता अपनाने का निश्चय किया। मैं अब चुप नहीं रहूंगी। तुम्हारी माँ का सम्मान करूंगी, लेकिन अपने बच्चों को अपमानित नहीं होने दूंगी। रोहन ने पत्नी का आत्मविश्वास देखकर पहली बार महसूस किया कि अब उसे रीता की ढाल बनना ही होगा। गीता ने गोविंद से सीधा सवाल किया, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन क्या तुम्हें अपनी पत्नी की परवाह नहीं? अगर यही चलता रहा तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। गोविंद सन्न रह गया। उसने पहली बार सोचा कि कहीं सचमुच उसकी पत्नी उसे छोड़कर ही ना चली जाए।
नीता ने नकुल से कहा। हम गरीब हैं, लेकिन मेहनत से सब बदल सकते हैं। आओ साथ मिलकर कुछ नया शुरू करते हैं। दोनों ने मिलकर गांव में छोटे छोटे खिलौने बनाने का काम शुरू किया। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। रीता ने गांव की औरतों को पढ़ाना शुरू किया। बच्चे और औरतें उसे अध्यापिका बहू कहकर पुकारने लगे। सास को धीरे धीरे एहसास हुआ कि रीता घर का मान बढ़ा रही है। गीता ने अपने घर का कारोबार संभालना शुरू किया। उसकी साफ नीयत और मेहनत देखकर लोग कहने लगे, गीता भाभी घर की असली शान है। गोविंद को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। नीता और नकुल के बनाए खिलौने शहर तक बिकने लगे। गरीबी दूर होने लगी और सास का रवैया भी धीरे धीरे नरम पड़ गया। एक दिन तीनों बहनें फिर उसी पीपल के पेड़ के नीचे मिली। इस बार उनके चेहरे पर आंसू नहीं बल्कि आत्मविश्वास की चमक। देखो बहनों, हमने हार नहीं मानी तो जिंदगी ने हमें नई राह दी। पैसा हो या ना हो, असली ताकत अपने हक के लिए खड़ा होना है। अब मुझे यकीन है कि अगर हम साथ हैं तो हमें कोई नहीं तोड़ सकता। तीनों ने एक दूसरे को गले लगाया और आसमान की ओर देखा, जैसे तारे भी उनकी खुशी देखकर मुस्कुरा रहे हों। गंगाराम अपने पुराने घर के आंगन में बैठा था और आंखों में वही चिंता थी, न जाने मेरी बेटियां अब कैसी होंगी। उसी समय तीनों बहनें अपने अपने पति और बच्चों के साथ मायके आईं। उनके चेहरे पर संतोष था और आत्मविश्वास था। बाबा, अब चिंता छोड़ दो। हमने अपने अपने ससुराल में खुद को साबित कर दिया है। आपकी दी हुई सीख ने हमें टूटने नहीं दिया। अब हम गरीब नहीं रहे बाबा, अब हम मेहनती और आत्मनिर्भर हैं। गंगाराम की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने तीनों को गले से लगाकर कहा, तुम ही मेरी असली दौलत हो। आज मैं निश्चिंत हो गया। धीरे धीरे गांव और शहर के लोग कहने लगे, रीता जैसी बहू हर घर में होनी चाहिए। गीता ने तो अपने घराने की इज्जत बढ़ा दी। नीता और नकुल की मेहनत ने गरीबों के लिए मिसाल कायम कर दी। तीनों बहनों के संघर्ष ने समाज को सिखाया कि दहेज, दिखावा और जात पात से ऊपर उठकर सच्चाई, मेहनत और प्यार ही असली ताकत है। एक दिन तीनों बहनें अपने बच्चों को लेकर पीपल के पेड़ के नीचे बैठीं, वही जगह जहां वो बचपन में सपने देखा करती थीं। बच्चे वहां खेल रहे थे और बहनों की आंखों में चमक थी। याद है हमने कहा था कि हमारा ससुराल चाहे अलग हो लेकिन दिल हमेशा एक रहेगा। हाँ, और आज साबित हो गया कि हमारी ताकत यही रिश्ता है। अब हमारी अगली पीढ़ी भी यही सीखेगी कि बहनें, भाई बहन, रिश्ते यही असली दौलत है। रात को जब आसमान में चांद चमक रहा था, तीनों बहनें छत पर बैठीं। हवा में वही बचपन की मासूमियत थी। रीता ने आसमान की ओर देखा। माँ कहीं ना कहीं हमें देख रही होगी। आज उसे गर्व हो रहा होगा। और बाबा अब निश्चिंत हो गए हैं। उनका सपना पूरा हुआ। हे भगवान, जैसे तूने हमें राह दिखाई, वैसे ही हर बेटी को ताकत देना। तीनों बहनों ने गले मिलकर कहा, हमारा ससुराल चाहे अलग अलग हो लेकिन हमारा दिल हमेशा एक रहेगा। और चांदनी रात में उनकी हंसी, उनके आंसू और उनका प्रेम हवा में गूंजता रहा। ये कहानी हमें सिखाती है, बहनें या बेटियां सिर्फ पराई अमानत नहीं होती, वो हर घर की नींव होती हैं। ससुराल में मुश्किलें हो तो चुप रहने से बेहतर है सच का सामना करना। गरीबी या अमीरी से नहीं, मेहनत और रिश्तों से ज़िंदगी बदलती है। और सबसे अहम, अगर बहनें और परिवार एकजुट रहें तो कोई ताकत उन्हें हरा नहीं सकती।